नमस्कार दोस्तों, आंसर करेंगे। मैं आज आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की एकदम शॉर्ट क्लास लेकर आ गई। रिवीजन क्लास है, बिल्कुल शॉर्ट होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में पहला टॉपिक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ यदि उत्पाद बनाता है, ठीक है, तो उस परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन, और जो पुनः अपनी उसी अवस्था में नहीं आता तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम पलट नहीं सकते, चाहे वाष्पीकरण हो, चाहे ऊर्ध्वपातन, चाहे उपनिरीक्षण। ठीक है। भौतिक विधि को पलट नहीं कर सकते, ठीक है, पलट नहीं सकते कभी भी। मैंने आपको बोला ना कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ यदि परिवर्तन होता है उसमें, तो वह उसी अवस्था में नहीं आता। उदाहरण देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया की भोजन का पकना, श्वसन, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक के द्वारा संक्षिप्त रूप में निरूपित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, जो उत्पाद होता है उसे हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, और अभिकारक और उत्पाद दोनों के मध्य क्या होता है, तीर का निशान लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अभिकारक अधिक होते हैं तो वो उन दोनों के मध्य प्लस का चिन्ह, और दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। अब बात करते हैं, यदि कोई अभिक्रिया हो रही है ताप, दाब या आयतन, ठीक है, इसकी उपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा की उपस्थिति या सूर्य प्रकाश जो भी उपस्थिति में हो रही है, तो उस समय क्या किया जाता है, उस अवस्था को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। यदि ताप की उपस्थिति में हो रही तो ताप दर्शाएंगे, दाब की उपस्थिति में तो दाब दर्शाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है उसमें जो बनने वाले तत्व और जो भाग लेने वाले तत्व, ऊर्ध्वपातन चाहे उपनिरीक्षण। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि अनुमान विधि है, जिसमें क्या किया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का उपयोग किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को परमाणु अवस्था में लिखा जाता है। उसके बाद उसकी जो परमाणु अवस्था होती है उसे संतुलित किया जाता है, फिर दोनों पक्षों में 2 का गुणा किया जाता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष मतलब तीर के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहली है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया हो गई। जिसमें कार्बन का दहन एग्जाम्पल है। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना है। जस्ट विपरीत अभिक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। वियोजन 3 प्रकार का होता है, उसमें की उपस्थिति में होने वाला वियोजन उसमें वियोजन या उसमें अभिक्रिया, विद्युत धारा की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, विद्युत धारा की उपस्थिति में होने वाला विद्युत वियोजन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला प्रकाशीय वियोजन। इस प्रकार से तीनों बता दी मैंने आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्रकाशीय वियोजन है उसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। तो दोनों में उपयोग किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों की जगह जाकर बैठ जाता है और उसे हटा देता है। ठीक है। इस प्रकार से विस्थापन, द्विस्थापन हो गया। द्विस्थापन मतलब 2 बार स्थापन हो गया। ठीक है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या होता है, उपचयन। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं संचरण की। जब कोई धातु क्या होती है, वायु या पानी या अम्ल में से किसी की भी उपस्थिति में तो संपर्क में आ जाती है उसी के, तो तब क्या होती है, धातु संचारित हो जाती है, उसकी अवस्था बदल जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया संचारण कहलाती है। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत होना, तांबे पर हरी परत होना। विकृत गंधि का, जब कुछ पदार्थ होते हैं वसा से युक्त होते हैं और तेलीय खाद्य सामग्री से बने होते हैं, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो वायु के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, उनका स्वाद बदल जाता है। ठीक है। और उनसे गंध आने लगती है। तो इस प्रकार की क्रिया विकृत गंधि का कहलाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें जब कोई अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा का विसर्जन करती है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और ऊष्मा का शोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई।
थैंक यू बेटा, धन्यवाद।